हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका फार्मासिस्ट दानिश और आज हम बात करेंगे कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप्स के बारे में। फ्रेंड्स, कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप्स ये ग्लेनमार्क कंपनी का एक बहुत ही फेमस ब्रांड है। इसको कान के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। आज हम इस ईयर ड्रॉप के कंपोजिशन, इसके यूजेस, किस तरह से वर्क करती है, इसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इसको यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, इसको यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए और इसकी ड्रग इंटरेक्शन यानी कि ये किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है, इस बारे में बात करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप के कंपोजिशन की, तो इसमें बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपायोनेट जो कि एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है वो 0.025% वेट बाय वॉल्यूम। इसके अलावा इसमें न्यूमाइसिन सल्फेट जो कि एक एंटीबायोटिक मेडिसिन होती है वो 0.5% वेट बाय वॉल्यूम होती है। और तीसरी मेडिसिन इसमें क्लोट्रिमाजोल जो कि एक एंटीफंगल मेडिसिन होती है वो 1% वेट बाय वॉल्यूम होती है। इसका 5 ml का पैक आता है और जिसका MRP लगभग 88 से 90 रुपये के बीच में होता है। अब बात करें कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप के यूजेस की, तो इसको कान के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए यूज़ किया जाता है। चाहे वो इन्फेक्शन बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो यानी कि बैक्टीरिया के कारण होने वाला इन्फेक्शन हो, या वो फंगल इन्फेक्शन हो यानी कि फंगस के कारण होने वाला इन्फेक्शन हो, या वो कोई मिक्स्ड इन्फेक्शन हो। तो इस तरह के इन्फेक्शंस को ठीक करने के लिए कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। जब पेशेंट के कान में इन्फेक्शन होता है तो कान में काफ़ी तेज़ दर्द, कान में सूजन, कान में लाली आ जाती है और पेशेंट काफ़ी अनकंफर्टेबल फील करता है। तो इस तरह के सिम्टम्स को ठीक करने के लिए कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप्स को काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। बात करें इसके मोड ऑफ एक्शन की, यानी कि ये किस तरह से वर्क करती है, तो जैसे कि आपको बताया इसमें 3 मेडिसिन होती हैं। तीनों मेडिसिन अलग अलग तरह से वर्क करती हैं। जैसे कि बेक्लामेथासोन डाइप्रोपायोनेट मेडिसिन जो कि एक स्टेरॉइड मेडिसिन होती है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को, उनके प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है। ये प्रोस्टाग्लैंडिन्स एक केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि दर्द के लिए, सूजन के लिए, लाली के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। तो जब बेक्लोमिथासोन प्रोस्टाग्लैंडिन्स के सिंथेसिस को, उनके प्रोडक्शन को इनहिबिट करती है तो दर्द में, सूजन में और लाली में काफ़ी आराम मिलता है। बात करें दूसरी मेडिसिन की जो कि न्यूमाइसिन सल्फेट होती है, ये एक एंटीबैक्टीरियल मेडिसिन होती है। ये बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस प्रोसेस को इनहिबिट करती है, जिस कारण बैक्टीरिया डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, किल हो जाते हैं। बात करें क्लोट्रिमाजोल की, तो ये एक एंटीफंगल मेडिसिन होती है। ये इर्गोस्टेरोल के सिंथेसिस को इनहिबिट करती है। इर्गोस्टेरोल ये फंगाई की सेल मेम्ब्रेन का एक मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है। तो जब क्लोट्रिमाजोल इर्गोस्टेरोल के सिंथेसिस को, उसके प्रोडक्शन को इनहिबिट कर देती है, इस कारण फंगाई डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। इस तरह से ये तीनों मेडिसिन मिलकर वर्क करती हैं। अब बात करें कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप को किस तरह से यूज़ किया जाता है, तो जिस कान में इन्फेक्शन होता है उस कान में इसकी 2-2 बूंद दिन में 2 बार सुबह और शाम डाली जाती हैं। इन्फेक्शन अगर ज़्यादा सीवियर है, 2 बार डालने से आराम कम आ रहा है, तो उसको 3 बार भी डाल सकते हैं। अब बात करें कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप को यूज़ करने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं, तो इसको यूज़ करने से कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी आते हैं। जैसे कि जिस कान में डालते हैं वहाँ पर बर्निंग सेंसेशन का होना, यानी कि जलन का होना, रेडनेस का आ जाना, इरिटेशन का होना, या शरीर में कोई भी एलर्जिक रिएक्शन का होना। तो अगर आपको इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट्स आते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए। अब बात करें कैंडीबायोटिक ईयर ड्रॉप को यूज़ करते समय हमें किन किन बातों की सावधानियाँ रखनी चाहिए, तो सबसे पहले तो यह है कि अगर कोई एलर्जिक है कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप में पाई जाने वाली तीनों मेडिसिन को लेकर, या उनमें से किसी भी मेडिसिन को लेकर, जैसे कि बेक्लोमिथासोन डाइप्रोपायोनेट को लेकर, या न्यूमाइसिन को लेकर, या क्लोट्रिमाजोल को लेकर, तो ऐसी कंडीशन में ये मेडिसिन पूरी तरह से कॉन्ट्राइंडिकेटेड मेडिसिन होती है, इसको यूज़ नहीं किया जाता है। प्रेगनेंसी के टाइम पर और लैक्टेशन के टाइम पर भी इस मेडिसिन को डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद ही यूज़ करना चाहिए। इसके अलावा जिन लोगों को लीवर की, किडनी की, हार्ट की कोई डिजीज़ होती है, ऐसे लोगों को भी डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद इस ड्रॉप को यूज़ करना चाहिए। और जिन लोगों को साइकेट्रिक डिसऑर्डर होते हैं, यानी कि मेंटल डिसऑर्डर होते हैं, या सीजर्स यानी कि फिट्स यानी कि दौरे पड़ते हैं, ऐसे लोगों में ये कॉन्ट्राइंडिकेटेड ड्रॉप होती है। और इस ड्रॉप को डालने से पहले और डालने के बाद हाथों को अच्छी तरह से धोया जाता है और नाक में, मुँह में और आँख में इसको जाने से बचाया जाता है। तो कैंडीबायोटिक प्लस ईयर ड्रॉप को यूज़ करते समय हमें इन बातों की सावधानी रखनी चाहिए। अब बात करें इसकी ड्रग इंटरेक्शंस की, यानी कि ये किन किन दूसरी मेडिसिन से इंटरेक्ट करती है, तो ये ड्रॉप कुछ मेडिसिन से इंटरेक्ट भी करती है, जैसे कि फेनिटोइन, कार्बामाजिपिन, रिफेम्पिसिन, एम्पिसिलिन, एम्योड्रोन, इसके अलावा एस्पिरिन,
और मेटफॉर्मिन। तो इस तरह की मेडिसिन से ये ड्रॉप इंटेक्ट करती है। तो अगर आप इसमें से कोई भी मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो उसके बारे में आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बताएं। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल क्रिएटिव हेल्थ केयर को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।